कीकू चलो। बुआ कहाँ जा रहे हैं? आओ मीत, कीकी कम। ओ ओ चलो मेरा बेटा, ये मेरे भगवान। कम बेटा कम, बूजी बूजू आजा। चलो 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 ठीक है। बच्चा पार्टी जहाँ एक जाएगा दूसरा भी उधर ही। सांस फूल गई मामू की, पापा की। सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम फिर से निकल चुके हैं कहीं घूमने के लिए। सो आजकल हम लोग हैं हिमाचल में और हम लोग जा रहे हैं तीर्थ स्थलों पे दर्शन करने। तो अभी हम 2 दिन पहले गए थे मार्कंडेय ऋषि तीर्थ और आज हम जा रहे हैं देव कमलनाथ जी के पास दर्शन करने। तो हम लोग निकल चुके हैं। किकी के कम बेटा आ जाओ, आओ किकी जाओ। हाँ हाँ सो ये 2 मामी भांजी, यहाँ देखो मामी और भांजी को होती है उल्टियाँ। दोनों बैठ गए हैं आगे। बाय 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 कर दो, बाय बाय। ओके वेट 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 वेट, बाइक बाइक बाइक। चल तू बैठ। हाँ आज हम लोग हैं, आज विवेक हमारे साथ नहीं है और पापा हमें ज्वाइन करेंगे नेर चौक से। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं अभी। किकी हेलो बोलो, हाय बोल दो। हाय, नानी माँ भी हाय कर रहे हैं। नहीं करनी तो हमारा मीत चला गया आगे। मीत बेटा बाय कर दो। हाय हेलो मीत, पीछे ये हाय। वो क्या था कि तन्विका बैठी थी आगे, तो मीत को लगा कि दीदू आगे बैठा है तो मैं भी आगे जाऊंगा। मीत को हमने आगे भेज दिया, किकी को बिठाया पीछे। इन दोनों को एक जैसे काम करने होते हैं, दोनों को सेम टू सेम। तो अभी थोड़ी देर के लिए आगे पीछे बिठाया हुआ है। इन दोनों को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है दोनों को। तो हम लोग हैं अभी नीर चौक किराना मार्केट। यहाँ से हमने लिए बच्चों के लिए फ्रूट्स और हम लोग कर रहे हैं पापा का वेट। सो यहाँ पे पापा का कॉल आ गया था निशु को कि वो भी आ गए हैं और मतलब पहुँच चुके हैं नेर चौक। तो बस हम निकल चुके थे उनको बस स्टॉप पिक करने पापा को। सो हमें पापा ने भी ज्वाइन कर लिया अब नेर चौक से और अब हम सीधा निकलेंगे कमलनाथ दर्शन के लिए। मीत क्या खा रहे हो बेटा? हम खा रहे हैं लीची। सो बोलो देव कमलनाथ जी की जय 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 हो जय हो जय हो। नाम मेरा बन रहा मोशन। कीकू कैसे लेटा है बेटा? लग जाएगी आपको ऐसे बेटा। ये कीकी का स्टाइल। थोड़ा थोड़ा खाई ले रहा से। सो यहाँ पे हमारी बातचीत चल रही थी कि पापा पूछ रहे थे आप लोग घर से आए कुछ खा के नहीं आए हो, सुबह सुबह खाने को ढूंढ रहे हो। तो भाभी बता रहे थे कि पापा मैंने और कीकी ने कुछ नहीं खाया, बाकी सबने थोड़ा थोड़ा खाया क्योंकि इनको होती है उल्टी। तो जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे तो ये कुछ खा लेंगे। तो हम ये प्लान करके निकले हुए थे और ये हम लोग एंटर कर गए हैं कमलनाथ रोड पे। बोर्ड है नहीं चल चौक कर क्या दिलवाना। तो यहाँ पे चल रही थी मेरे और मेरे भाई की फ़नी बातें, क्योंकि मैं उसके साथ आगे बैठी थी तो उसने मेरी टांग तो खींचनी थी तो बस वो वही कर रहा था।
तो बस फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग कार वॉश करवा देते हैं, क्योंकि बहुत गंदी हो चुकी थी, बहुत ही गंदी हो रखी थी बाहर से। तो वॉशिंग वाले हमें दिखे तो हम लगे कार धुलवाने, और किकी हो रही थी परेशान कि हमारी गाड़ी को क्या कर रहे हैं। नो बोल दो, नो नो मत करो भाई, मना करिए किकी। मीत भी कर रहा है मना। मामू को बोल दो नो, उधर मामू। Where are you going, बेटा? क्या खा रहा है मीत? बुज्जू क्या खा रहे हो? बुज्जू दे दो, बुज्जू को दे दो, बुज्जू दो। तो बेसिकली हमारा मीत है बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन, तो जो चीज़ उसे बहुत पसंद हो उसको शेयर करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी वो किसी को कुछ शेयर नहीं करना चाहता, बस इंजॉय करना चाहता था। मामू खुद ही लग गया काम करने। ओ देख नो, मामू को बोल दे नो, नो चुप बोले। बोलो ताश नो, ताश इधर है। इस मुँह पे ठीक रहा है। किकी और मामी की पिकअप चल पड़ी है। भैया क्या है, भैया घर पे करो दीदी करो भैया को पिकअप। ए बुआ, मिठू दे दो बुआ को। ये हमारे बच्चे, दादी का बच्चा कहाँ है? पिकअप चल रहा है अभी। तो गाड़ी धुलवाने में टाइम लग रहा था और बच्चों को हम एंगेज कर रहे थे इधर उधर, ताकि वो मतलब क्रैंकी ना होए बस, क्योंकि अंदर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, ज़्यादा देर बैठते नहीं, इसलिए इनकी मामी इनके साथ खेलने लगे पड़े थे पिकअबू, और ये हो रहे थे बहुत ज़्यादा खुश पिकअबू खेलते हुए। चल चौक, और हमने पकड़ लिया है कमरूनाग वाला ट्रैक। आगे से लिंक बताया। कमरूनाग जी के लिए तो हमारी सीट हो गई अभी चेंज, क्योंकि यहाँ पे है लिंक रोड जो कच्चा है काफ़ी, तो मतलब जिनका वेट ज़्यादा है उनको आगे बिठा दिया हुआ है और हम लोग पीछे, लाइट वेट वाले पीछे। तो रोड बहुत ज़्यादा कच्चा था और हम लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे मंदिर तक, पर लेकिन शुक्र है यहाँ तक रोड निकल गया है। अदरवाइज़ पहले तो सब पैदल ही जाते थे, जितना मैंने सुना था। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी, और ये बहुत ही हाइट पे है मंदिर, जितना मैंने मतलब पढ़ा हुआ है इसके लिए कि ये 10,000 फीट की हाइट पे है, और बहुत ही प्यारा व्यू था। हम जितनी हाइट पे जा रहे थे उतना ही अच्छे अच्छे व्यू हमें देखने को मिल रहे थे। और देव कमरूनाग जी को हम बड़ा देव भी बोलते हैं, और इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि बड़ा देव कमरूनाग जी को खाटू श्याम जी, बबरू भान के नाम से भी जाना जाता है, जितना मैंने स्टडी किया है इनके बारे में। और ये महाभारत के टाइम के मतलब धरती पे बहुत ही वीर योद्धा थे। तो इन्होंने क्या कहा था कि मुझे भी महाभारत युद्ध में भाग लेना है, और ये उस साइड मतलब हिस्सा लेंगे जो हार रहा होगा, मतलब पांडव हार रहे होंगे तो पांडवों की साइड, और कौरव हार रहे होंगे तो कौरवों की साइड लेंगे। लेकिन जो श्री कृष्ण जी थे उनको पता चल गया था अगर इन्होंने कौरवों की साइड ले ली तो वो जीत जाएंगे, इसलिए उनकी लीला के आगे ये हार गए थे। और कृष्ण जी ने इनका सर मांगा था मतलब कमरूनाग जी से, पर कमरूनाग जी ने भी एक शर्त रखी कि मैं पूरा युद्ध देखूंगा। तो श्री कृष्ण जी ने इनको मतलब बहुत ही हाइट पे इनका सर रख दिया था और युद्ध देखने के लिए। तो सर कटने के बाद भी कमरूनाग जी जिस साइड देखते थे वो वाली सेना जो है जीतने लग जाती थी।
फिर श्री कृष्ण जी ने इनका सर बांध दिया था एक पत्थर पे और इनका सिर घुमा दिया था पांडवों की तरफ। तो मतलब इस तरह से ये कहानी है और पांडव जीत गए थे। तो यहाँ पे हम लोग फिर पहुँच गए थे कमरूनाग जी के बस स्टॉप के पास। पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे हमें गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, यहाँ से जाएंगे हम लोग पैदल। मम्मी मम्मी मिर्दोल। सो यहाँ से हम जाएंगे पैदल मंदिर तक, आधा घंटा लग जाएगा। सो यहाँ पे बच्चों को उठा लिया था कंधों पे, क्योंकि इनको चलाना तो बहुत ही मुश्किल काम है और ना तो हमने फिर जल्दी पहुँचना था। मतलब यहाँ से जो है पैदल ट्रैक है मंदिर तक, तो बस हम लोग भी उसको फॉलो करने चल पड़े थे। और जितना हमें लोगों से पता चला था कि आधे घंटे का ट्रैक है, तो बस फिर हम लोग निकल चुके थे मंदिर के लिए। तो बच्चों के साथ हमेशा ट्रैवल करने में बहुत दिक्कत होती है और हमें भूख भी लग पड़ी थी और धनविका और उसकी मामी तो वैसे भी कुछ नहीं खाया। तो हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पे हमें कुछ भी हल्का फुल्का खाने को मिलता है तभी हम लोग ट्रैकिंग कर पाएंगे, ऊपर तक जा पाएंगे। तो हम वहीं देख रहे थे। तो हम पहली बार गए थे तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था, लेकिन जैसे इसमें आगे बढ़ते गए तो वहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर भंडारे, मतलब नीचे जहाँ पर बस स्टॉप है वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं ऊपर मंदिर तक। तो मंदिर में भी काफ़ी भंडारे लगे होते हैं। तो फिर हम लोगों ने पहले भंडारा खाया, मतलब प्रसाद ग्रहण किया, और उसके बाद फिर हम लोग निकले थे आगे दर्शन करने के लिए। दोषी माता लंगर कमेटी लद्रार आपका देव कमरू नाग पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है और भोले बाबा देव कमरू नाग से यही दुआ करती है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में 2 प्लेट थी, एक थी मेरी और एक थी मेरे वीडियोग्राफर की, जो है मेरी भाभी, मतलब भारती। उसकी प्लेट भी, भारती मुझे हमेशा बहुत हेल्प करती है, जब भी हम साथ होते हैं तो बहुत मुझे ब्लॉग बनाने में हेल्प करती है। वो बहुत सी वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें फिर मैं भी आ जाती हूँ कैमरा में, अदरवाइज़ मैं खुद को रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बस फिर उसके बाद हमने खाना वाना लिया और वाओ प्रसाद। क्यों नो प्लीज थोड़ा सा यम्मी है। तो ये पैदल ट्रैक कमरूनाग जी के लिए, और तारी आराम से आ जाओ। क्या हो गया? सो हम लोग मजाक उड़ा रहे थे मम्मी के पैरों का, क्योंकि मम्मी ने चप्पल पहने थे और धूल इतनी ज़्यादा थी रोड पे, मम्मी के पैर भी धूल से मतलब काले हो गए थे। तो बस वही निशु बोला कि मम्मी के पैरों की वीडियो बना, इसलिए मम्मी का मजाक बना रहे थे। आहा किकी मीट चीची क्या खा रहे हो? दो वो दे दो, थोड़ी सी दे दो। आओ कम मामा, चलो किकी चलो। हाय बाय, अच्छा बाय, आ जाओ, कम चलते चलो। कम मीत का शूजू निकल गया है, कोई बात नहीं मीत, गुड बॉय। चलो मेरी आवाज गुंज रही थी ना, इको है रही।
की और कीकी के नाना रेस्ट कर रहे हैं। कीकू ताश क्यों रो रहा है बेटा? Let's go. से बाय तू नाना, Bye, Nana. बाय। कीकी ने अब अपनी गाड़ी चेंज कर ली, मामा की गाड़ी छोड़ के अब नाना की गाड़ी में। तो बच्चे इरिटेट कर रहे थे बेचारे, कोऑपरेट भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत चल भी रहे थे, लेकिन थक रहे थे। हम लोग ही थक गए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट थी, हम लोगों को ही सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बच्चों को तो मुश्किल हो ही रही थी। तो बस फिर उसको बारी बारी इनको सबको उठाए जा रहे थे। पर कीकी ने क्या किया, बिल्कुल एंड में जब बिल्कुल सीधी चढ़ाई थी तब वो मेरे पास आ गई, वो किसी के पास नहीं जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको मंदिर तक पहुँचाया था, और उम्मीद तो पहले ही पहुँच गया था मम्मा पापा के साथ मंदिर। तो ये हम लोग पहुँच चुके थे देव कमरूनाग जी के मंदिर में फाइनली। सांस फूल चुके हैं। डांस कर रहा है बेटा, वो डांस कर रहे हो। कमरूनाग झील, जय हो। तो ये है देव कमरूनाग जी, बड़ा देव जी की झील। इसकी भी कहानी है, जो मैं आपको कहानी सुना रही थी उसी में है कि जब देव कमरूनाग जी का सर यहाँ बांध दिया गया था पहाड़ी पे, तो क्या हुआ था कि भीम ने जो है उनकी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पे अपने हाथ से जो है झील बनाई थी, ताकि उनको प्यास लगे तो यहाँ से पानी पी सके। तो ये मतलब बहुत ही इसे देवताओं की झील भी बोला जाता है। यहाँ पे बहुत खजाना है, मतलब ये देवताओं की ही है, और इसकी जो रक्षा करते हैं वो देव कमरूनाग जी करते हैं, इस झील की रक्षा। तो ये कुछ इस तरह से कहानी है जो मैंने आपको मतलब सुनाई, जो मैंने पढ़ रखी थी। और अब हम करेंगे दर्शन। मम्मा की बिंदी क्या हुआ? अच्छा करते थे कीकी किसी के पास नहीं गई। मम्मा क्या ना थका दिया मम्मा को। नानी पास जाओ, जाओ नानी पास जाओ। क्या कर रहे हो? गए इधर। हाँ, ये है ब्यूटीफुल व्यू देव कमरूनाग जी का। और ये है झील, कमरूनाग झील। जानी गड्डी चलो चलो डांसी। गरम करो करो। तो हम लोग पहुंच गए थे मंदिर, और मंदिर में चल रहे थे कीर्तन भजन। हमारे मतलब मंदिरों में इस तरह से ही भजन कीर्तन होते हैं। जो लोग मंडी से हैं या हिमाचल से हैं उन्हें तो पता ही है हमारे देवी देवताओं की मान्यता, पर जो लोग मेरे मतलब फ्रेंड्स जो हैं या दर्शक जो बाहर के हैं उन्हें नहीं है पता। तो हमारे लोकल कीर्तन भजन होते हैं, और मंदिर में इस तरह से भगवान जी को याद किया जाता है। बस वहीं यहाँ पे चल रहे थे, और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे गाने। हमारा मन भी कर रहा था डांस करने का, पर जैसे ही हमने सोचा हम डांस करते हैं तब तक इन लोगों के भजन कीर्तन बंद हो गए थे, क्योंकि हमने पहले करनी थी पूजा पाठ। तो बच्चों ने भी हाथ में जला दिया था धूप, और हम जा रहे थे दर्शन करने। और कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे देव कमरूनाग जी की मूर्ति।
तो यहाँ पे हम सब ने किए बहुत ही मतलब आराम से, बहुत ही शांति से दर्शन बड़ा देव जी के, देव कमरूनाग जी के। और फिर यहाँ पे ये एक आस्था है, मान्यता है, झील में कॉइन्स मतलब सिक्के डालने का, पैसे नोट डालने का, जिसकी जितनी श्रद्धा है वो झील में डालते हैं। तो बस वही हम लोगों ने किया, बच्चों से भी करवाया। और फिर उसके बाद हमने लगाई मंदिर की फेरी और फिर हम थोड़ी देर वहीं बैठ गए थे क्योंकि बहुत थक के आए थे और यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था, यहाँ बहुत ही मज़ा आ रहा था बैठ के। सर आए हैं। तो दर्शन के बाद फिर हम लोगों ने फटाफट से सबने भी दवाई मौली और बस फिर हम लोग बैठ गए थे और किकी एंजॉय कर रही थी अपना प्रसाद। मीत वो देखो हॉर्स ऊपर। सब छाया में बैठे हैं और किकी के नाना धूप में। चलो अंदर आओ छाया में। तो यहाँ पे किकी और मीत की चल पड़ी थी अपने दादा और नाना के साथ मस्ती, क्योंकि पापा मिले थे इनको आज 2-3 दिन के बाद। तो बस जब भी पापा घर आते हैं इन दोनों का यही गेम चलता रहता है, पापा के साथ खेलते रहते हैं। आज इनको मौका मिला था मंदिर में खेलने का, बस वही चल रहा था इनका। फिर आधा पौना घंटा आराम करने के बाद, मतलब मंदिर में हम लोग आराम से बैठे रहे और रेस्ट करने के बाद अब हम लोगों ने लगाई झील की फेरी और दूसरी साइड से मंदिर का व्यू देखो। तो यहाँ पे शॉप्स भी हैं, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिए 2 कीरिंग, ब्लैक वाला मीत के लिए और रेड वाली किकी के लिए, और किकी के लिए ली हमने बैंगल्स। और उसके मामू मामी क्या ले रहे हैं? क्या ले रहे हो आप लोग? क्या लिया? चश्मे लिए 10 रुपए, अभी खुले नहीं है, 10 का कुछ ले लो। 10 का कुछ ले क्लचर है। हाँ क्लचर ले लो। कर लो इतना करके चश्मे कहाँ रखे? दिखाओ। अच्छा, पिंक वाला किकी, येलो वाला मीत। ओके, पिंक येलो। एक किकी का चश्मा लग गया और ये मीत का चश्मा लग गया। ये ओ भाई, यो बाबा। क्या खाइए किकी? आप खाओ। तू सर देखे बेटा आइसक्रीम तो खा लो किकी। हेलो, आइसक्रीम तो खा ले, चश्मा पहन के आइसक्रीम नहीं खाते हैं। ऐसा खानी सॉफ्टी। किकी के आ जाएंगे इसको। चलो किकी के बैंगल्स पहना दो। वाओ मामा। तो जब तक हम शॉपिंग कर रहे थे बच्चे एंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम पर। किकी को जैसे ही दिखा चश्मा उसने आइसक्रीम फेंक दी, क्योंकि आप सबको पता है उसे चश्मा इतना पसंद है, वो अंधेरे में भी चश्मा पहन के घूमती है। तो बस, और यहाँ पे उसके मामी पहना रहे थे उसको बैंगल्स जो उन्होंने उसके लिए लिए थे। और बस बैंगल्स। तो दर्शन करने के बाद और शॉपिंग करने के बाद अब बारी आती है लंगर पे प्रसाद खाने की। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा और प्रसाद खाया और शाम भी हो चुकी थी, तो निकलने से पहले हमने फिर से थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाया। और ये प्रसाद, ये जो मतलब स्टॉल लगा था भंडारे का, ये बिलासपुर से था और इनका खट्टा बहुत ही यम्मी था, मतलब मुझे बहुत पसंद आया। तो हमने इंजॉय करा फिर से भंडारा।
और क्योंकि और मीट के लिए हमने घर से ले गए थे दलिया बना के, क्योंकि थोड़ा खाना स्पाइसी होता है तो बच्चे कई बार नहीं खाते, इसलिए इनका जो मतलब हम खाने पीने का सामान डाल के रखते हैं, तो इन लोगों को हमने खिलवाया वहाँ पे दलिया और हमने एंजॉय किया भंडारा। सो लास्ट में क्या कौन सा लूँ? सबको अलग अलग कलर ले ले। मैं लूंगी ऑरेंज। मैं ऑरेंज। ठीक पाया। फ्लेवर एक ही है, अलग अलग है। स्ट्रॉबेरी वनीला भैया मेरे को है। स्ट्रॉबेरी और वनीला। एक वनीला दे दो। अच्छा वनीला है। अच्छा मिक्स होंगी। ठीक है ठीक है। सो लास्ट में अब हम लोग एंजॉय करेंगे आइसक्रीम, बच्चा पार्टी, और फिर सीधा बैक टू होम। कहाँ बेटी? हाँ चलो चलो। रुको बेटा, सिर्फ ऑरेंज मेरे पास है, बाकी सब ग्रीन 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 ग्रीन। गिर जाएगा। दादा के पास भी ग्रीन है। 1 2 3 4। यस खिंड चटनी का प्रॉब्लम से ये नहीं है ना। यहाँ पे हुआ क्या था कि मिताक्ष को हो रही थी टेंशन कि उसकी आइसक्रीम उससे कोई छीन लेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले आइसक्रीम खा ली थी और वो और मांग रहा था, उसको आइसक्रीम है बहुत ज़्यादा पसंद, तो वो भाग रहा था इधर उधर कि कोई उसकी आइसक्रीम ना ले ले, पर उसको बड़ी मुश्किल से मनाया। फिर तो बेटा आइसक्रीम क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? आइसक्रीम आइसक्रीम। क्या खा रहे हो बोलो ना, दे दो आइसक्रीम। क्या है बोलो? आइसक्रीम। ये भी पीछे जो रखा है यहाँ पे। आइसक्रीम। चश्मा हो गया चेंज। हाँ बहुत बढ़िया। चलो चलो। सो घर की वापसी। चलो क्या था? सो अब हम लोग जा रहे थे घर वापस। सो अब दर्शन करने के बाद हम लोग निकल रहे थे घर के लिए, और दर्शन करके बहुत मज़ा आया। मेरी बहुत इच्छा थी देव कमरूनाग जाने की, बहुत सुना था सबसे, और विवेक तो यहाँ आई थिंक 2-3 बार आ चुके हैं, और वो ट्रैकिंग करके आए हुए हैं, मतलब पैदल आए हैं, हम तो गाड़ी से आए हुए हैं। और भाभी भी आई थिंक पहले बोल रहे थे कि मैं 1-2 बार आई हूँ, बाकी हम सब पहली बार आए थे। और बच्चे भी हमारे सो गए थे, और घर पहुँचते पहुँचते हो गई थी हमें शाम, और अब बच्चे उठ चुके थे और अब हम जा रहे थे घर। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे घर, और ये था मेरे देव कमरूनाग जी का ट्रिप, मतलब मेरा ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अपनी मेमोरीज़ पर्पज़ से मैं ब्लॉग बनाती हूँ। मुझे ऐसा है कि मेमोरीज़ रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये भी हमारी एक अच्छी मेमोरीज़ रह जाएगी कि हमारे बच्चे इतने थे, हम लोग यहाँ गए थे घूमने। तो ये मेरा ब्लॉग आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और मैं बहुत रेगुलरली ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मुझे जॉब भी करनी है और सारे काम मैनेज करने होते हैं साथ साथ। तो जब भी मुझे लगता है मैं बना देती हूँ। मेरा ब्लॉग बनाने का एक ही पर्पज़ है, वो है मेमोरीज़ रखना, फॉर एवर मेमोरीज़ रखना। और अब हमारे बच्चे हो गए हैं तो इनके साथ तो मैं इनकी हर मेमोरीज़ रखना चाहती हूँ कि बड़े होंगे तो देखेंगे कि हमारी कैसे कैसे मेमोरीज़ थी, हम कैसे कैसे थे। तो अब के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।